हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम आपको प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो चैनल पर पीछे जाके आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप अगर 22 सेट, इसका 22 सेट है टोटल, हम 22 सेट आपको पढ़ाएंगे इसी चैनल पे। आप 2200 सेट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है और पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या कहा जाता है पहला क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन से कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो, यानी जिसकी आयु कम हो उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे। तो जिसकी आयु कम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्प आयु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्प आयु। इस तरह एक का आंसर क्या होता है, डी होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी ग्रह, ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा, तो नक्षत्र होगा। तो 2 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है। थर्ड है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ जो है होता है बहुत कठिन कार्य करना। क्या होता है, बहुत कठिन कार्य करना, यानी 3 का आंसर क्या होगा, सी होगा, सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये शब्द लिखा हुआ है ABCD में, और इसमें सही शब्द क्या है, सही छुदा क्या होगा उसको देखना है। तो देखिए छू अधा है, ये तो ये सही नहीं है। छू अड्डा है, देखिए द लिखा हुआ है, ये भी सही नहीं है। ये द है, ये भी नहीं सही है। अरे देखिए छू धा, ये सही है, ये सही है। तो 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब 5 देखते हैं, 5 क्या कहता है। 5 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो रूह कांपना का क्या होगा, बहुत डर लगना, बहुत डरना। तो 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ड जो है टूटी है, यानी गलत है, हमको ये बताना है टूटी वर्ड। तो देखिए दुनिया क्या गलत है, नहीं सही है। पक्षियों की क्या गलत है, नहीं सही है। कितना स्वच्छ है, क्या गलत है, यही गलत है। क्या होना चाहिए, कितनी, क्योंकि पक्षी क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है, और इसके लिए क्या होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। होती है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी 6 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सत्कार का विलोम क्या होगा, तिरस्कार। तो 7 का आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को उपस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सब आदमी समान नहीं होता है, सब आदमी समान नहीं होता है। ऑप्शन में से कौन सा फिल इन द ब्लैंक करेंगे कि सही आएगा। तो देखिए सब आदमी समान नहीं होता है, तो देखिए इसके जगह भरना है आदमी समान के जगह, ये जो डॉट लाइन है उसके जगह। तो सब प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, ये गलत है, अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग नहीं होते, ये भी गलत है। सब हर मानव नहीं होते हैं, गलत है। सब मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, ये देखिए एकदम सही परफेक्ट लग रहा है। सब मनुष्य बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह 8 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 8 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 9 नंबर देखिए, आकाश में बादल छाए हुए हैं, ठीक है। कौन सा शब्द काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बाग देवी जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने भी है, जलधर, जलधर, ठीक है, मेघ, पायोधर, ये सारे जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। इस तरह 9 का आंसर क्या होगा, बाग देवी होगा, यानी कि बी आंसर होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द देखिए। संन्यास कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन बी सी डी सब में एक ही लिखा हुआ है संन्यास, लेकिन सही संन्यास कैसे लिखा जाता है आपको बताना है। तो देखिए ये संन्यास क्या सही है, नहीं सही है। ये संन्यास सही है तो नहीं सही है। संन्यास सही है, नहीं सही है। ये संन्यास सही है तो हाँ सही है। तो यानी कि 9 का आंसर क्या होगा, डी सही होगा, डी सही होगा। ये संन्यास सही लिखा हुआ है, डी सही है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जो इंद्रियों के पहुँच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो होगा इंद्रियातीत। क्या होगा, इंद्रियातीत,
उसके लिए शब्द होगा। आइए, यानी 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर आपको होगा 11 का ए होगा। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 क्वेश्चन इधर है, 12 क्वेश्चन को देखेंगे कहाँ है। यहाँ से 12 क्वेश्चन स्टार्ट होती है। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा? कृष्ण पक्ष। जो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा शब्द है, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष होगा। यानी 12 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 13 देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? तो देखिए, क्रय का विक्रय एकदम विलोम शब्द है। एकत्र का विकर्ण एकदम विलोम है। जय का पराजय एकदम सही है, विलोम शब्द है। लेकिन आहार का विहार क्या विलोम शब्द है? नहीं, विलोम शब्द नहीं है। यानी 13 का आंसर क्या होगा? डी होगा, सही आंसर है। 13 का डी सही आंसर है। ठीक है, गलत है। आइए 14 देखते हैं। 14 क्या कहता है? काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। काले तिल चबाना मुहावरा जो है उसका अर्थ होता है पराधीन होना। क्या होता है? पराधीन होता है। यानी 14 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 15 देखिए क्या कहता है। 15 देखिए क्या कहता है। 15 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातें का ज्ञान हो। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो तो उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। सर्वज्ञ यानी कि क्या होगा? 15 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए 16 देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनें जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो तो उसको तिरसु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिरसु बोलेंगे। यानी कि 16 को डी बोलेंगे। आइए 20 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे। 20 क्या है? 20 का आंसर क्या होगा? 17 का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली शब्द लिखेंगे। सब अनिष्ट लिखा हुआ है, लेकिन सही अनिष्ट कहाँ पे लिखा हुआ है उसी हमको ऑप्शन में बताना है। देखिए, अनिष्ठ क्या ये सही है? नहीं, ठ है, गलत है। अनिष्ट जो सही है ये भी गलत है। अनिष्ट ये देखिए ये सही है। ये अनिष्ठ ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। यानी 17 का क्या होगा? सी होगा। अनिष्ट कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है। 18 देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। न्यून, न्यून मीन्स क्या होता है? कम। तो इसका विलोम यानी अपोजिट क्या होगा? अधिक। अधिक कहाँ है? बी में। तो आंसर क्या होगा? 18 का बी होगा। ठीक है, 18 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है आमने सामने होना। यानी 19 का आंसर क्या होगा? डी होगा। डी होगा। 20 नंबर देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है। विश्वास रखता है मीन्स आशा रखता है। आशा रखता है मीन्स आस्तिक। आस्तिक। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या होगा? डी होगा। और जो आशा नहीं रखता है वो नास्तिक होगा। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है यानी आशा रखता है तो उसको आस्तिक बोलते हैं। तो आंसर डी हुआ। आइए 21 देखते हैं। 21 क्या कहता है? 21 क्या कहता है कि जिसके हाथ में चक्र हो वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो उसको चक्रपाणी कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या बोलेंगे? चक्रपाणी। जैसे कृष्ण के हाथ में चक्र था तो उनको चक्रपाणी बोलते थे। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आइए 22 का आंसर देखते हैं। दिए गए वाक्य के काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन है? ये वाक्य को प्रतिस्थापित करना है विद्या को। स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। विद्या की जगह हम शिक्षा लिख सकते हैं। तो 22 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 22 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे चलिए 23 देखते हैं। 23 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुने। अच्छा, कोयल 1, कुकू सुनकर 2, मेरी नींद खुल गई 3, कोई त्रुटि नहीं है तो 4। तो देखिए, कोयल की 1 सही है। कुकू सुनकर ये गलत है। क्या होना चाहिए? कू ऐसे एक साथ होना चाहिए, तो ये गलत है। यानी ऑप्शन 2 कहाँ है? डी में। तो यानी डी। तो 23 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 23 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आगे देखिए 24 आपको दिखाते हैं हम। 24 का आंसर क्या होगा? 24 हम चलते हैं। 24 यहाँ है। बस अब हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, अंत तक पहुँच गए हैं। 24, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चयन कीजिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी का समानार्थी क्या होता है? पद्मा। लक्ष्मी का समानार्थी क्या होता है? पद्मा। अब देखिए, इसके बाद हम जो 25 से 29 तक जो क्वेश्चन करेंगे ये फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करेंगे। कैसे करना है इसको? ठीक है, फिल इन द ब्लैंक कैसे करेंगे? ये है
यहाँ से करना है कि मनुष्य की, यहाँ से आप करते जाइएगा, मनुष्य की जिज्ञासा की एक मनुष्य की जिज्ञासा की एक स्वाभाविक, यहाँ पे देखिए गद्यांश रिक्त स्थान एक के लिए सौधिक उपयुक्त शब्द होगा स्वाभाविक। क्या होगा? एक के लिए स्वाभाविक प्राकृतिक है और आनंद प्राप्त उसकी स्वाभाविक दो में क्या होगा? दो में क्या होगा? देखिए नीचे दो में कामना, दो में क्या होगा? कामना, दो में क्या होगा? कामना। ठीक है। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक में आप देखिएगा नीचे कि 3 में क्या होगा, पूछेगा कि फिल इन द ब्लैंक 3 में क्या होगा, तो 3 में होगा भौतिकवादी। ठीक है। और 28 का देखिएगा, 28 का कि 28 में कि रिक्त स्थान 4 में क्या होगा, तो समन, 4 में क्या होगा? समन। ठीक है। इसी तरह आप 29 में देखिएगा, रिक्त 29 में, ठीक है, कि रिक्त स्थान 5 में क्या होगा, तो अनास्था होगा। ठीक है। फिर 30 से 35 तक आपको अगर करना है क्वेश्चन, तो 30 से 35 तक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको इस लाइन को पढ़ना है। ये लाइन बहुत ही आसान लाइन है पढ़ने के लिए, और पढ़कर इसके क्वेश्चन को हम आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए कितना आसान लाइन है। समाज में, पाठशालाओं और स्कूल में अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानें की कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल बैठाकर आ जाने का आग्रह हर घर में बना हुआ है, ऐसा कह रहा है। आगे कहता है कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा की में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता और अभिभावक होने की शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़ों को यह नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। का परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले घर टूटने बिखरने लगता है। घर बसने की साला न जाने आज कहीं खाली और न खाली दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या इस संकट के प्रति सजग नहीं है। कहता है ना तो समाज सजग है और नहीं सत्ता, फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। अब देखिए इसी से ये जो लाइन हमने पढ़ा, इसी लाइन से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस बन जाएंगे आसानी से। कितने आसानी से देखिएगा। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चंस। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्यांश के रेखांकित समानार्थी शब्द बताएं। रेखांकित शब्द क्या है? सच्चाई। और सच्चाई के लिए समानार्थी क्या है शब्द? वास्तविकता। सच्चाई या वास्तविकता दोनों समानार्थक है एक दूसरे का। तो आंसर 30 का क्या होगा? सी होगा। कहानी खत्म हो गया 30 का। 31 देखते हैं क्या है। घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा है कि घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? कि दाम्पत्य का अर्थ न जानना, यानी जो पति पत्नी है उसका रियल अर्थ क्या होता है ये न जानना के कारण क्या होता है? घर टूट जाता है। पति पत्नी से डिवोर्स ले लेता है, तलाक ले लेता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक है। उसको सही अर्थ बताना चाहिए। आइए 32 देखते हैं क्या कहता है। हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? 32 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है कि बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बैठाकर आने का, जब हम वहाँ पे लाइन पढ़े थे तो ध्यान दीजिए ये बात लिखा हुआ है, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल बैठाकर आने का आग्रह बना हुआ है, यानी 32 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? लेखक के लिए किसका शिक्षक प्राप्त करना जरूरी है? तो अच्छे माता पिता बनने का। तो यानी 33 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आइए 34 देखते हैं क्या कहता है। माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? 34 कहता है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। किसका? बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। 35 देखिए कि माता पिता शब्द युग्म है। ठीक है। तो कौन सा शब्द युग्म है? सार्थक शब्द युग्म है। आपको पूरे 35 क्वेश्चन जो है कराए गए हैं। अगर आप 22 सेट 22 सेट इसी चैनल पे करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज चौथा सेट कराया गया है। रोज़ डेली एक सेट कराया जाएगा। आज यहीं तक रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।